हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सद्दाम और आज का मेरा टॉपिक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है क्या और क्या ये नेसेसरी है, तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। पॉलिटिक्स है क्या, ये होता क्या है और ये क्या जरूरी है। पॉलिटिक्स का मतलब एक ऐसा आदमी का हाथ में लीडरशिप देना जो देश, समाज और सोसाइटी का भला करे, जो सही समाज का निर्माण करे, सही डिसीजन ले, सही नियम बनाए और एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे देश, समाज और सोसाइटी सबका लाभ या फायदा हो, जिसका अंदर कोई भेदभाव ना हो और वो कैपेबल हो कि देश, समाज और सोसाइटी को चलाने का। उनके ऊपर हम जिम्मेदारी थोपते हैं और वो देश को तरक्की, वो ऐसा ऐसा डिसीजन ले, ऐसा ऐसा नियम बनाए जिससे देश और सोसाइटी और समाज का ही फायदा हो। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। और हमारे यहाँ हमने पॉलिटिक्स को दो प्रकार में बांटे हैं, एक क्लीन पॉलिटिक्स और दूसरा डर्टी पॉलिटिक्स। अब क्लीन पॉलिटिक्स है क्या? क्लीन का मतलब साफ अर्थ में अगर बताया जाए तो साफ राजनीति। साफ राजनीति और क्लीन पॉलिटिक्स क्या है? जब हम बुराई के बारे में बात करते हैं, चाहे वो अपने में है या दूसरों में, जब हम हक के बारे में बात करें, इसे हम कहते हैं क्लीन पॉलिटिक्स। जैसे अगर हम डेवलपमेंट का बारे में बात करें, तरक्की का बारे में बात करें, किस तरीका से अपना देश को आगे ले जाए, अपना देश के लोगों में तरक्की लाए, देश को तरक्की में ले जाए, इसे कहते हैं क्लीन पॉलिटिक्स। जब हम रोजगार का ऊपर बात करें, बेरोजगार का ऊपर बात करें, किस तरीका से बेरोजगार को कम करें और रोजगार को आगे बढ़ाएं, इसे कहते हैं क्लीन पॉलिटिक्स। जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें, एजुकेशन का ऊपर में बात करें, किस तरीका से हम एजुकेशन को आगे ले जाए और एडवांस करें, इसे कहते हैं क्लीन पॉलिटिक्स। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अच्छा से अच्छा सड़क का निर्माण करना, रोड, रेलवे वगैरह का निर्माण अच्छा सा अच्छा एडवांस बनाना, इसे कहते हैं क्लीन पॉलिटिक्स। और साथ ही साथ क्लीन पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि दूसरा का बुराई ढूंढना। अगर आप में भी कुछ खामी है, कुछ प्रॉब्लम है जो आप नहीं कर पाए, उनको भी सुधारने का जो मौका मिले, एक्सेप्ट करना, अपना गलती को एक्सेप्ट करना। हाँ, मेरा अंडर में, मेरा राज्यकाल में ये हमसे नहीं हुआ, इसको करना पड़ेगा, इसे कहते हैं हम क्लीन पॉलिटिक्स। अपना गलती भी माने, ये नहीं कि दूसरा का खाली पॉलिटिक्स यानी कि दूसरा का गलती को निकाले, ये क्लीन पॉलिटिक्स नहीं। क्लीन का मतलब हो गया साफ राजनीति। और अगर हम ऐसा राजनीति करें तो देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और दोनों का भला मतलब अपना देश तरक्की में होगा। क्लीन पॉलिटिक्स उसे कहा जाता है जिसका अंदर में कोई भेदभाव ना हो, अपनों में एकता का संपूर्ण दे, एकता हो, सब आपस में मिलजुल के एक भाईचारा बने, जिससे देश, समाज और सबको एकता का संपूर्ण निर्माण दे, इसे कहते हैं हम क्लीन पॉलिटिक्स। और दूसरा होता है डर्टी पॉलिटिक्स। डर्टी पॉलिटिक्स ठीक क्लीन पॉलिटिक्स का उल्टा। डर्टी पॉलिटिक्स का मतलब जब हम डेवलपमेंट का ऊपर में बात ना करें, एजुकेशन का ऊपर में बात ना करें, रोजगार बेरोजगार का ऊपर में बात ना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में बात ना करें, इसे कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। डर्टी पॉलिटिक्स हमेशा भेदभाव सिखलाता है, डर्टी पॉलिटिक्स हमेशा दंगा फसाद कराता है, इसे कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। और आज हम डर्टी पॉलिटिक्स को ही फॉलो कर रहे हैं, आज हम डर्टी पॉलिटिक्स को ही ऊपर निर्भर हैं। आज देख लीजिए डर्टी पॉलिटिक्स हो रहा है कि नहीं। जैसे कहीं पर कोई गाय मर जा रहा है तो उनका ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है, हथनी मर जा रहा है उनका ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है तो उनका ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई नया बीमारी आया उनका ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है, मजदूरों का ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है। और तो और सबसे घटिया बात, हमारे जवानों का ऊपर भी पॉलिटिक्स हो रहा है। उन जवानों का ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है, उन शहीदों का ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है, जिनका वजह से आज ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का लोग जिंदा है, हिंदुस्तान का लोग चैन का सांस ले रहे हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग सही सलामत है। उनका बलिदान, उनका योगदान का ऊपर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? कम से कम उनका ऊपर तो पॉलिटिक्स ना करें। हमारे 20 जवान शहीद हुए सर, 20 जवान, ये सिर्फ दिल पे लगता है, दिल पे। उनका वजह से कहीं आप देख लीजिए, कहीं ढोकलाम में देख लीजिए शहीद हो रहे हैं, कभी पुलवामा में शहीद हो रहे हैं। किनके वजह से शहीद हो रहे हैं, क्यों शहीद हो रहे हैं? ये देश को बचाने के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए, और हम उनका ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर इनका ऊपर आपको पॉलिटिक्स करना है, उन शहीदों का ऊपर पॉलिटिक्स करना है, तो एक बार उन शहीदों के माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से जाके पूछो कि उनका अर्थी को कंधा कौन देगा। उन शहीदों के बीवियों से पूछो कि करवा चौथ के दिन वो कीने देख के अपना उपास तोड़ेगी।
उन शहीदों के बहनों से पूछो जाके कि राखी के दिन वो किसके हाथ पे राखी बांधेगी। उन शहीदों के बेटा या बेटी से जाके पूछो कि अच्छे नंबर आने पर वो अपना मार्कशीट किन्हें दिखाएगा। उन शहीदों के बेटी से पूछो कि विदाई के समय में वो किनका आशीर्वाद लेगा। उन शहीदों के बेटों से पूछो कि अच्छे नंबर आने पर यह घड़ी या मोबाइल खरीदना होगा तो वो किन से कहेगा। वो अपने लाल खो रहे हैं, हम तो सिर्फ साल खो रहे हैं। कम से कम इनका ऊपर तो पॉलिटिक्स मत कीजिए, देश के बारे में सोचिए। अभी भी वक्त है सर, सुधर जाइए, एक हो जाइए, सब एकजुट होके, क्योंकि देश रहेगा तो हम पॉलिटिक्स कर पाएंगे। देश रहेगा तो हमारा समाज रहेगा, सोसाइटी रहेगा, भाईचारा रहेगा, सब कुछ रहेगा। और देश रहने के लिए हमारे देश के जवान का जरूरी है, हमारे देश का उन जवानों का जो रहना जरूरी है जिनका वजह से ये देश रहेगा। तो आज वो दिन आ गया है, हम सब एकजुट होके इनका बलिदान को, इनका शहादतों को ऐसे जाने ना दें। हमें गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, ताकि ये डरपोक चाइना दोबारा हम पे पीछे से वार ना करे। ये तो हमेशा ही इतना डरपोक है कि साला पीछे से ही वार करता है। आप 1962 में जाके देखिए, पीछे से वार किया। 2020 में भी जाके देखिए, जब एग्रीमेंट हो गया था, 2 किलोमीटर पीछे आ गया था, तो पीछे से वार किया। बार बार ये लोग ऐसे कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग इन्हें जवाब नहीं दे रहे, प्यार का भाषा ये लोग समझ रहे हैं। अब ये दिन आ गया कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके इन्हें देना पड़ेगा। इनका कलर पकड़ के इनको तिरंगा का झंडा उसमें गाड़ना पड़ेगा, तब जाके इन्हें पता चलेगा कि व्हाट इज इंडियन आर्मी, कि हिंदुस्तान क्या है। ये प्यार का भाषा समझने वाला नहीं है ये लोग, इन्हें जंग का भाषा समझिए, समझाना पड़ेगा। ये कोई मजाक बना के रखा है, बार बार हमारा जवान शहीद हो रहे और हम चुपचाप बैठे रहे। कम से कम लड़ना ही है ये लोग को, तो आगे आके लड़े। पीछे आके क्यों लड़ते हैं ये लोग? हमेशा पीछे से वार करता है और हम चुपचाप रहते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं। अब वो वक्त आ गया सर कि अब हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है। अभी ये चाइना को हमें आईना दिखाना पड़ेगा। इन 20 जवान का बात है ये, एक भी जवान अगर शहीद हो तो भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गोली नहीं चला, ये नहीं चला, वो बात का बात है। अगर हमारे देश के जवानों को अगर थोड़ा सा भी खरोच आए तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इन्हें दिखाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान का जवान में कितना दम है, कि दोबारा ये हमारे ऊपर आंख ना उठाए। और दूसरा देश भी हम पे आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हम किससे टकरा रहे हैं, किन शेरों से टकरा रहे हैं। अब वो दिन आ गया, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है, इनको आईना दिखाना है और ये दोबारा हम पे अटैक ना करे, पीछे से वार ना करे। इतना डरपोक साला सब, इतना डरपोक कि हमेशा पीछे से वार करता है, पीछे से वार। दम है तो बोलो, डरपोक कहीं का। 1962 में भी पीछे से वार, 2020 में भी पीछे से वार, हर जगह पीछे से वार। अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब हमें इन्हें एक नया आईना इसको दिखाना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे देश के जवानों का शहादत जो हुआ है, जो बलिदान हुआ है, जो मार्टियर हुए हैं, उनका योगदान, उनका शहादत ऐसे ना जाए। जय हिंद।